सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा एक मार्किंग कर देंगे। यहीं से हम लेंथ और शोल्डर और डार्ट पॉइंट नापेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ और डार्ट पॉइंट नाप लेते हैं, उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो देखिए डार्ट पॉइंट हमारा 10 पे है, तो 10 पे निशान लगाएंगे। लेंथ हमारा 15 है, तो 15 इंच पे लगाएंगे। इस तरह से निशानों को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्लियर दिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखो, ये मैं ऑफ शोल्डर ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ, स्लीव वाला। तो इस तरीके से मार्किंग को हम सीधा कर देंगे। अब उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 हाफ है। तो 15 हाफ है, तो हम हर शोल्डरों में जो भी हमारा नॉर्मल नेक कटिंग होता है, तो उसमें आधा इंच फ्रंट को माइनस करते हैं। तो उसी तरह से माइनस कर लेना है इधर आधा इंच, ठीक है। तो आधा इंच माइनस करके 7.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस तरह से 1 इंच के डाउन पे हम निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम 3 इंच की राउंडिंग देके इस तरह शोल्डर को स्लोप कर देंगे, जिस तरह हम करते हैं सारे पीसों में। मुझे ऑफ शोल्डर का कटिंग करना है, लेकिन मैं पूरा फ्रंट का कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, मतलब मार्किंग करके दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है आपको समझने के लिए। तो ये देखिए 7 पौने 7 पे मैंने निशान लगाया है। इस तरह से हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो हमारा अपर जो चेस्ट है वो 36 है। तो इस तरह लगा के और 1 इंच के करीब बढ़ा लेंगे हम आगे। तो जो भी 9 इंच पे लगा के हमने 1 इंच बढ़ा गया, और उधर से हम आर्मोल नापेंगे। तो देखिए हमारा आर्मोल 17 इंच है, तो थोड़ा सा माइनस हुआ है। तो माइनस हुआ है तो ठीक है, ये बाद में हम चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। और यहाँ पे हमारा क्रॉस फ्रेंड है, यहाँ पे वापस जो है आधा इंच कम कर लेंगे। आधा इंच कम करके इस तरह से हम शेप दे देंगे आर्मोल का। आर्मोल का शेप देने की हमको ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। तो आप देखिए नॉर्मल जब ब्लाउज कटते हैं तो इस तरह से कटते हैं, लेकिन जब हम अप शोल्डर कटिंग करेंगे तो कितना माइनस होता है, कहाँ से क्या कम होता है, आप देख लो। जो डीप नेक होते हैं ऑफ शोल्डर वाले, वो किस तरह से कटते हैं। तो हम 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे डीप नेक का। तो आपने बोर्ड नेक में देखा होगा ऑफ शोल्डर, डीप नेक में नहीं देखा होगा, तो आप देख लो। सीधा मैं क्रॉस फ्रंट पे 1 इंच और माइनस कर दिया मैंने, और 2.25 इंच ऊपर से माइनस कर दिया। तो आप नीचे ऊपर कर सकते हो और भी नीचे कर सकते हो, तो उसका कुछ नहीं है। मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ किस तरह करना है। तो और भी डीप आप कर सकते हो, जो शोल्डर पे मैंने 2.25 इंच लिया है। इस तरीके से आप शेप दे सकते हो। शेप का शकल कोई भी तरीके से आप चेंज कर सकते हो, स्वेट आर्ट भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। इससे बराबर शेप नहीं आता है, इसलिए मैंने ऐसे ही मार लिया है। आप देखो किस तरह करना है, शेप को चेंज करना है तो कर सकते हो आप। तो देखिए मैंने क्रॉस फ्रेंड माइनस करने के बाद भी दोबारा माइनस किया है। आपने यहाँ आपको यहाँ नोटिस करना है कि मैंने क्यों किया है। आपको जो है मैं बताऊंगा क्यों माइनस किया है और क्यों इतना माइनस करना है। क्योंकि ऑफ शोल्डर ब्लाउज है, तो इसलिए हमको माइनस करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.25 इंच पे एक और मार्किंग कर लेंगे। आप और भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो है ऐसा 2.25 इंच पे कर रहा हूँ, और वही शेप को, जो आर्मोल का शेप है, उसी को कंटिन्यू नीचे लेके आ जाना है। तो इस तरह से हमको कर लेना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ही हम प्रिंसेस कट देने वाले हैं, इसलिए मैंने बताया कि आप नीचे ऊपर कर सकते हो। तो ये देखिए मैं 1 इंच का ब्रॉडिंग यहाँ पे डार्ट के लिए निकाला हूँ निशान, ठीक है। तो 1 इंच पे मैंने निकाला है, तो 1 इंच का डार्ट हम यहाँ देने वाले हैं। तो इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो जो हम 38 चेस्ट है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.25 इंच होता है, तो उतने पे ही लगाना है। 3.25 पे लगाया है। इस तरीके से 0.25 इंच माइनस करके इस तरीके से मैंने नीचे भी निशान लगा लिया है। अब इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह शेप दे देंगे, जिस तरह भी देना है आपको। हाथ से देना है तो हाथ से दो, स्केल से देना है तो स्केल से दे दो। तो इस तरीके से आपके ऊपर है, जैसा देना है दे सकते हो। तो मैं इससे ही लगा के आज दिखा रहा हूँ, हाथ से नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं चौक से करता हूँ तो बेहतर होता है, तो इससे मुझे इतना जमता नहीं है। लेकिन मैं आज चौक से कटिंग नहीं कर रहा हूँ, आज जो है मैं मार्कर से कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से करना है आपको, और नीचे 0.25 इंच का इस तरह से दे के शेप दे देना है, ताकि हम ये पार्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जो है अच्छी तरह से सीधा बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको कर लेना है। अब हमको क्या करना है कि इस जो डार्ट हमने ऊपर लगाया, जो शेप दिया है, वही डार्ट को इस तरह 1 इंच के माइनस पे हम इस तरफ जो आर्मोल पे निशान लगाया था उस पे लाके मिला देना है। तो हमारा डार्ट जो है एक जैसा होगा, जब हम क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डार्ट वगैरह निकालेंगे, और पैनल का जो भी है निकालेंगे। तो ये अपर चेस्ट देखिए कितना है, वो हमने थोड़ा ज़्यादा लगाया, हल्का सा माइनस कर लेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि ये जो है ऑफ शोल्डर है, ऑटोमेटिक ये बाहर की तरफ जाने वाला है। तो थोड़ा और 0.25 इंच के करीब मैंने माइनस कर लिया है। तो इस तरीके से कर लेंगे, और यहाँ पे 3 इंच का डार्ट देंगे, क्योंकि हमने 1 इंच ऊपर दिया है। तो इस तरह से 3 इंच का देंगे, तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और जो भी लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, जो हमारा प्रिंसेस कट का पैनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर करेंगे तो ही ये मिलेगा बराबर, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमको वहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हमारा जो लेंथ है 15 इंच, तो यहाँ पे 1.5 इंच के करीब हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1.5 से 2.25 इंच तक आप माइनस कर सकते हो। आप 2.25 इंच करोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है।
तो सीधा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे जो भी हमने लिया था 3 इंच का, वो वहाँ पे माइनस करके इस तरह जो भी हमारा 8 इंच पे निशान लगा देंगे। 32 वेस्ट है तो ये 32 बराबर हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये निशान लगा लेना है। अब साइड का हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा साइड भी बंद हो गया अभी, ठीक है। तो इस तरीके से साइड का मार्किंग हो गया। अभी हम नीचे का शेप दे देंगे, स्ट्रेट भी कर सकते हो और थोड़ा सा हल्का शेप भी दे सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाओ और इसको कटिंग करके आप ट्राई करो किस तरह से बैठता है। तो ऑफ शोल्डर का मेन है, आप देखो मैंने क्यों माइनस किया है, कितना माइनस किया है। आप अगर टोटल करोगे तो टोटल 1.5 इंच माइनस हो गया है क्रॉस फ्रंट पे। लेकिन ये यही बैठेगा, क्यों बैठेगा आपको पता चलेगा अभी मैं जब इसको कटिंग करके डमी वगैरह पे लगाऊंगा तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करना है। मैं जब कटिंग करता हूँ तो ये ऊपर का मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही कटिंग कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा मैंने ये ड्राइंग किया है, ऊपर तक ड्राइंग किया है। लेकिन ऊपर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, बैग हो या फ्रंट हो मैं ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए आपको मैंने इस तरह से पूरा मार्किंग किया है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होता है। तो पूरा कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा हम कम करके इसका बैक कटिंग कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, आपको बैक कटिंग करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। क्योंकि अगर आपको मैं कटिंग कर दूंगा फिर बताऊं तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा। तो इसके लिए मैं पूरा हाफ कटिंग करके इसका बैक कटिंग कर लूँगा। बैक कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कटिंग करने के बाद बिठाएंगे। इसका स्लीव भी हम कटिंग करेंगे तो किस तरह से बिठाना है। मैंने जो है बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं रखा है स्लीव, थोड़ा नॉर्मल वाला कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर डीप चाहिए, डीप का भी कटिंग होता है, वो कैसे होता है और भी माइनर होता है, वो किस तरह से एकदम डीप में कटिंग होता है वो भी आपको कभी बता दूंगा। तो देखिए जितना हमारा शोल्डर है ओरिजिनल उतना ही लेना है जितना मैंने लिया था 15.5 के हिसाब से। तो ये 7.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है और इस तरह बराबर कर लेना है। और उसके बाद में हम ऊपर जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आधा इंच के करीब। यानी कि जो भी हम कभी भी बैक कटिंग करते हैं नॉर्मल लेंथ में तो इस तरह कटिंग करते हैं, उसी तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद में हमको थोड़ा सा इस तरीके से खींच के हमको बिठाना है। तो देखिए हमारा जो ये मार्किंग है अंदर वाला, इसी मार्किंग पे बिठाना है। हमको बाहर पे अगर लगाना है तो बाहर भी लगा के आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अगर आप इस तरह लगाओगे, इस तरह खींच के जो मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से लगाओगे तो ये रॉन्ग तरीका है, इस तरह आपको नहीं लगाना है। ये मैं बता रहा हूँ खींच के कि इस तरह नहीं लगाना है। आप इस तरह लगा के और इस तरह सेट करोगे तो ये बराबर नहीं बैठेगा, इसमें प्रॉब्लम होगा। ये नापोगे तो बराबर ही आएगा लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है। तो इस तरह से करना है कि देखिए अभी मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से करना है और यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अंदर का जो मार्किंग था, जो हमने क्रॉस जो भी हमने अपर चेस्ट का नापा था और जहाँ से 1 इंच बढ़ाया था वहाँ ओरिजिनल जो था वहीं लगाना है और उस तरह नापोगे तो एकदम बराबर आएगा। अगर ये बाहर की मार्किंग कर दोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, बराबर नहीं बैठेगा। इसलिए मैंने वो मार्किंग भी करके दिखा दिया कि आप लोग गलती यहाँ कर सकते हो, तो इसलिए जो है आप वहाँ पे नहीं करना। फिर उसके बाद में जब हो जाएगा तो हमको फ्रंट को उठा के इस तरह से रखना है और यहाँ पे साइड को मिला देना है। तो साइड को मिला देंगे तो ये हमारा अभी लेंथ बराबर निकल गया। अब हम चेक कर लेंगे वेस्ट वगैरह कि कितना हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम डाट लगाएंगे वहाँ पे। डाट तो लगाना ही है लेकिन ज़्यादा होगा तो कम कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा माइनर ज़्यादा था तो मैंने कम कर लिया है। इस तरह से स्ट्रेट हम मार्किंग कर लेंगे साइड का। अब हम डाट के साथ उसको बनाएंगे और यहाँ पे आर्मोल को हम सेट कर देंगे। तो आर्मोल जो भी है हल्का सा अंदर जाते हुए इस तरह से लगाना है। तो यहाँ के इसको इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ। कभी भी नॉर्मल आपको बैग वगैरह कटिंग करते हो तो इस तरह ही करना है, लेकिन जब हम इसको कटिंग करेंगे तो अब कहाँ से माइनस करना है वो आप देख लो। इस तरह बराबर पे मैंने रख लिया जो भी था हमारा फ्रंट, इस तरह से जहाँ भी बैठाए थे और जो हम यहाँ पे क्रॉस फ्रंट रखे थे वहाँ पे ऊपर का शोल्डर के पास वहाँ थोड़ा हल्का बढ़ा के इस तरह रख लेना है। हल्का सा ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। आधा इंच के करीब, आधा इंच के करीब बढ़ा के वहाँ निशान लगा लेना है और निशान लगा के वहाँ से हमको शेप को देंगे। अब तो वहाँ से देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो बैक फ्रंट एकदम बराबर हो जाएगा। तो देखिए फ्रंट में 2.25 इंच था, यहाँ पे 2.5 इंच के करीब आया है। और इस तरह से हम नापेंगे नेक को और नेक जो भी मेजरमेंट है 9 इंच का हम लगा लेंगे 9 इंच पे, ठीक है। और इस तरह से ला के हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से बैग में भी इस तरह आर्मोल को और सेट कर देंगे और इस तरह से बैग जो है अच्छी तरीके से जाके स्लीव्स के अंदर बैठ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करना है, मार्किंग करना है। तो इस तरह से हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब डाट वगैरह लगाना है तो लगाओ, नहीं तो बाद में कटिंग करके अपने हिसाब से हम कर लेंगे। तो अब कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही कटिंग करना है, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। और जब भी हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो बढ़ा के करना है। मैं कभी भी रेडी कटिंग करता हूँ, कभी भी मार्जिन के साथ कटिंग नहीं करता हूँ।
तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी कपड़े पे कटिंग करेंगे तो जहाँ जितना मार्जिन चाहिए आपको पकड़ते हुए जाना है, छोड़ इस तरह से नहीं करना है कि मैं इसी पे कटिंग कर दिया बाद में जो है कम पड़ गया। तो ये मेरा फर्मा जो है मार्जिन के साथ नहीं होता है, बिना मार्जिन का होता है। आपको मार्जिन के लिए जो है कपड़े पे जब जाओगे तो जहाँ जितना चाहिए आप कर सकते हो, साइड में ज़्यादा करना है और जहाँ जहाँ पकड़ के सिलाई होता है वो एक एक दाब का रखना है, यानी कि 3-3 सूत का। तो उस हिसाब से कर सकते हो, जितना पकड़ के आप सिलाई मारते हो उतना रखना है। इस तरह डाट को क्लोज करके कटिंग कर लेंगे बराबर पे। तो ये हमारा जो है ये बैग भी कटिंग हो गया है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो फ्रंट का मैंने मार्किंग किया था, अब आप कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं वाला आने वाला है। ये हमारा जो होना था हो गया, अब ये परफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसको आपको दिखाएंगे, और स्लीव भी कटिंग करना है, उसके बाद हम डमी पे लगा के आपको दिखाएंगे। तो डमी पे लगा के दिखाएंगे तो इतना बेहतरीन तो नहीं बैठेगा, ये पेपर होता है अच्छी तरह से नहीं बैठता है, फैब्रिक होता है तो बराबर चिपक के बैठता है, तो इतना मज़ा नहीं आता है, इसलिए मुझे लगाने का दिल नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं लगा के आपको दिखाना है, दिखा देता हूँ। मुझे बस टाइम नहीं होता है कि मैं आपको कपड़े पे कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखा दूँ। मैं बाद में सब ये सब करने वाला हूँ कि कटिंग करके फ्रंट का पार्ट स्टिचिंग करके अच्छे से बना के आपको दिखाऊंगा डमी पे लगा के। तो वो सब बाद में करने वाला हूँ, अभी मेरे पास ज़रा टाइम की कमी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए हमने वो कटिंग कर लिया था, अब हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को हम किस तरह कटिंग करेंगे, ऑफ शोल्डर वाले ब्लाउज़ का, वो आप देख लीजिए। तो मैं इसमें जितना पेपर है उतना ही कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि स्लीव्स का कोई मेजरमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। तो समझो फुल के हिसाब से कर लेंगे, तो जितना पेपर है उतना हम कर लेंगे। तो मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग करके देखते हैं कितना इंच निकलता है। तो अगर कम निकलेगा तो देखिए थोड़ा कम है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह पूरा जितना है उतना ले लेंगे और वहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो जितना हमारा आर्मोल था ओरिजिनल 17 इंच, उतना ही लेना है जितना हमारा आर्मल था, उससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें इसमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रा भी। इस तरह से घुमा के हम मार्किंग कर लिए हैं, और मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे बॉटम में वो नाप लेंगे। तो 8 इंच पे 7.5 पे ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से थोड़ा सा शेप हल्का सा देते हुए ले आएंगे। शेप अगर नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो, थोड़ा सा आर्मोल पे और टाइट करके लोगे तो भी चलेगा। मैं शेप के साथ आपको दिखा देता हूँ कि बहुत लोग को शेप के साथ फिटिंग वाला चाहिए रहता है, तो इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। अगर नीचे हुक आई वाला करना है तो आपको 6.5 पे लगाना है निशान। 6.5 पे लगा के नीचे एक हुक आई का ओपनिंग करके और नीचे हुक आई करेंगे तो बिल्कुल फिटिंग वाला आएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी नाप होता है नाप के हिसाब से करना पड़ता है। तो देखिए मैं कितना आसानी से फुल स्लीव्स का मार्किंग करके और कटिंग मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लो, और ऊपर का जो भी निकालना है ऑफ शोल्डर का वो किस तरह निकालना है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हम रखेंगे और मार्किंग कर नापेंगे कितना इंच है हमारा फ्रंट का। तो इस तरह से नाप के हम सेट करेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 इंच है तो हम इतना ही लेके हम यहाँ पे बैक का भी चेक करेंगे तो बैक का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से नाप लेंगे और नापने के बाद में हम बैक फ्रंट को यहाँ पे चेक करेंगे। तो उसके हिसाब से पहले बैक के हिसाब से हम मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे, बाद में फ्रंट के हिसाब से हम मार्किंग करके माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जितना हमने शोल्डर को उतारा था 2.25 इंच उतना ही उतार लेना है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह उतार के कर देना है तो ये एकदम बराबर आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं भी जो भी आपको दिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आप लोग आसानी से समझ लो, आसानी से कटिंग कर पाओ। तो ये ऑफ शोल्डर बहुत ही तरह का कटिंग होता है, बहुत बहुत अलग अलग तरीके होते हैं इसके, तो उसमें से एक तरीका ये है। तो इस तरीके से आप कटिंग करके ट्राई करो, आपको अगर इस तरह का कुछ भी चॉइस से करना है तो कर सकते हो। तो ये फ्रंट का मैंने ताल निकाल दिया, अब जितना हमारा फ्रंट का था उतने पे करके हम उसका राउंडिंग को कटिंग कर देंगे। तो अब हम जॉइंट करेंगे तो ये बराबर एकदम चिपक के बैठेगा, कोई इसमें कोई भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बैठेगा, आपको कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरा शोल्डर को नापते हैं, स्लीव्स के आर्म्स को लेके पूरा गोल घुमा के नापते हैं, वो नापने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल ही आसानी से एकदम तरीके से आराम से बैठेगा ये। तो आप ये नाप के देखोगे इसमें फिट बैठ जाएगा, आपको कुछ भी इसमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए डमी पे मैंने लगा लिया है, और आर्मोल पे आप ध्यान दो, क्रॉस फ्रंट पे ध्यान दो कि कितना जो है अच्छी तरह से जाके बैठा है। इतना मैंने माइनस 1.5 इंच के करीब किया, लेकिन अपनी जगह पे जाके बैठा है अच्छी तरीके से। तो इस तरह माइनस करके करेंगे तो परफेक्ट बैठता है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।